गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कृष्ण नागर, वेरी गुड मॉर्निंग। Morning, sir. गुड मॉर्निंग निर्भय। गुड मॉर्निंग गुंजन। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। नवीन बैठ के पढ़ ले अपन। वेरी गुड मॉर्निंग निशा। Yes, sir. बैठ के पढ़ ले अपन नवीन। Yes, sir. चलो, कल क्या पढ़ रहे थे हम? हीरोन्स फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर लिया था। Yes, sir. वेरी गुड मॉर्निंग सुयज्ञा। वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। यूनिट 13 स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। हाँ, चलो यूनिट 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट 13 सरफेस। देखो, सबसे पहले आज हम जो चीजों को डिस्कस करेंगे वो फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम जो है 3D ऑब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और उन 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला होता है क्यूब, सेकंड इज क्यूबॉइड, थर्ड इज कोन, थर्ड इज सिलेंडर, फोर्थ इज कोन, पांचवा हेमिस्फेयर, छठा ये 6 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन 6 स्ट्रक्चर्स के लैटरल सरफेस एरिया और तो कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इन 6 के टोटल सरफेस एरिया और इन 6 के वॉल्यूम, ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। यस सर। अब हमें क्या पढ़ना है, देखो अब हम सबसे पहले लेंगे क्या, क्यूबॉइड। सबसे पहले क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक तरह से रेक्टेंगुलर 3D स्ट्रक्चर। ये दो रेक्टेंगल्स हैं। यस सर। रेक्टेंगल्स का मतलब 3D स्ट्रक्चर इज नोन एज क्यूबॉइड। इसमें होती है एक लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ और एक होती है हाइट। तो इसमें सबसे पहले आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज 2HL प्लस B। दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2LB 20. H प्लस L। Yes, HL. और वॉल्यूम आता है L इंटू बी इंटू एच।
इसमें आती है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये चार Yes. फॉर्मूले तुम्हें क्यूबॉइड के लिए याद रखने हैं। अब ये चार फॉर्मूले आए कैसे हैं देखना। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये, चौथा हिस्सा ये, पांचवा हिस्सा ये और छठा हिस्सा ये। अपने कमरे को इमेजिन करो, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें लेंथ और हाइट है, तो जो फ्रंट वाला पार्ट है लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा L इंटू एच, ये क्या हो जाएगा B इंटू एच, तो ये भी हो जाएगा B इंटू एच, ये क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो ये भी क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो सबको ऐड करेंगे, सबका एरिया। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फ्रंट पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ये नीचे वाला सेकंड पार्ट, पीछे वाला थर्ड पार्ट, ऊपर वाला फोर्थ पार्ट, साइड वाला फिफ्थ पार्ट, राइट साइड वाला सिक्स्थ पार्ट, लेफ्ट साइड वाला सिक्स्थ पार्ट। इस तरह से क्या है चलेंगे। ठीक है, इस तरह से सब चीजें चलेंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट को हम ऐड करेंगे। अब हमसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं आता, हमेशा याद रखना। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं आता। नहीं ठीक है, तो टॉप और बॉटम नहीं आता तो लेफ्ट साइड को गिनो, मतलब फोर्थ पार्ट को और सेकंड पार्ट को छोड़ दो, बाकी सब आएगा। तो फोर्थ Yes, sir. सिक्स्थ पार्ट क्या है, व्हाट इज द सिक्स्थ पार्ट? सिक्स्थ पार्ट इज b into h, सिक्स्थ पार्ट इज b into h। तो bh प्लस फिफ्थ वाला पार्ट भी क्या होगा bh। फर्स्ट पार्ट इज l into b, तो lb, और फर्स्ट पार्ट है तो थर्ड पार्ट भी क्या होगा l into b, सॉरी ये होगा LH। फर्स्ट पार्ट इज LH एंड फोर्थ पार्ट इज LH। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें क्या है टॉप और बॉटम नहीं होता। तो लेटरल सरफेस एरिया जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता, तो ये BH क्या हो गया 2BH, ये LH क्या हो गया 2LH। 2 और H कॉमन निकाल लिया तो मेरा क्या आ गया L प्लस बी। तो मेरा यहाँ से बन गया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। B. क्या बन गया 2 ब्रैकेट L 2H ब्रैकेट L प्लस बी। B. ये कौन सा फॉर्मूला हो गया मेरा, लेटरल सरफेस एरिया। Lateral surface area. सेम बात को मैं अगर बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सभी पार्ट आएंगे। तो उसमें Yes, sir. भी होंगे, 2 BH होंगे और 2 HL होंगे। तो 2 LB LB plus प्लस 2 BH प्लस 2 HL, HL. 2 कॉमन 2 comma. LB प्लस B, LB plus BH plus HL. ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस का एरिया क्या है बी, बी L. एल, H. ठीक है, इनटू Into H. एच। तो वॉल्यूम हो गया एल इंटू बी इंटू एच, H. है ना। अब इसी तरह से मैं पीछे जाऊं, इसी तरह से मैं इस क्यूब के साथ मतलब क्यूबॉइड के साथ साथ अगर मैं तुमसे क्यूब की भी बात करूं, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर होता है। चलो मैं आगे ले लेता हूं। Yes, Yes, sir. sir. क्यूब जो होता है, क्यूब Square वाला. वो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर होता है, और क्यूब में Yes, फर्क sir. होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, Yes, sir. होती है Yes, ना। sir. क्यूब में क्या होता है, Yes, सारी sir. साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ए और ए, मतलब लेंथ भी हो गया ए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या हो गई ए। अब मुझे एल से क्या दे रखा है, मुझे एल से क्या दे रखा है, मेरे लिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 2H प्लस बी। मैं क्या करूंगा ए लगा दूंगा, तो 2 इंटू ए ब्रैकेट में ए प्लस ए प्लस ए, तो 2A प्लस इंटू 2A दैट इज 4A है।
तो मेरा सरफेस एरिया क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया। Yes, Yes, sir. sir. टोटल की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB मतलब A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2 इंटू 3A स्क्वायर दैट इज 6A स्क्वायर। आया ना? Yes, Yes, sir. sir. और वॉल्यूम निकालने के लिए बोलूं तो वॉल्यूम A का क्यूब इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H मतलब A इंटू A इंटू A A cube. तो A की power 3. नेक्स्ट स्लाइड पे देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में। वो तो मैंने बनाना सिखा दिया तुम्हें कि क्यूब कैसे बना, और ये है हमारा क्यूब। किसका माइक ऑन है, माइक बंद करो। ये है हमारा क्यूब ए और ए, इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस 4A square. 4A का square. स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, 6A square. टोटल सरफेस एरिया इज 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम A का cube. A का cube. A का क्यूब. ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया। Yes, अब इसके बाद yes, sir. बात आती है इसकी सिलेंडर की। Yes, sir. आज हम सारे फॉर्मूले याद करेंगे। अच्छा, एक हमने एक क्वेश्चन और, मैं पीछे जाऊंगा। हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल क्या पढ़ी है, जो लेंथ ऑफ L square. है वो क्या है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। B square H square. तो मैं उसको अगर क्यूब के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं, आ जाओ आगे की स्लाइड A पे। square. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल Diagonal. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A A रूट square. 3। हो गया कि नहीं हो गया? तो लेंथ ऑफ डायगोनल मेरी Yes, sir. A रूट 3 आ गई। Yes, sir. अब Yes, sir. सिलेंडर क्या होता है, गैस सिलेंडर मत अज्यूम करना। कई लोग क्या होते हैं गैस सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं, वो बहुत गलत चीज हो जाती है। सिलेंडर एक किस तरह का टाइप होता है, मतलब अब तुम क्या करते हो उसमें हैंडल भी लगा लेते हो और उसका कर्व से फिश भी लेते हो। तो जो गैस सिलेंडर हमारे घर में आता है वो मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेंडर प्रॉपर पढ़ेंगे। ये सेंटर पॉइंट होता है, रेडियस कहलाता है। ये सेंटर पॉइंट से रेडियस कहलाता है, और यहाँ Radius. ये हाइट। ठीक है, इसमें 3 फैक्टर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाते हैं। लेटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व पार्ट है इसका एरिया, मतलब ये जो घुमा हुआ पार्ट है इसका एरिया। फ्लैट वाले पार्ट का जब भी कर्व और टोटल लेटरल पूछा जाए आपसे तो टॉप और बॉटम काउंट नहीं हो रहा है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, जब भी आपसे कर्व पूछा जाए या लेटरल पूछा जाए तो टॉप और बॉटम काउंट नहीं होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये एक हिस्सा 2 pi पाई आर इंटू एच सरफेस एरिया, 2H. 2 pi r। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्व में टॉप और 2 बॉटम pi ऐड कर दो तो 2 पाई आर एच प्लस टॉप पे पाई आर स्क्वायर और बॉटम पे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम, 11 बजे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H. सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता पड़ गया हमको। Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट है यहाँ तक, No, sir. No, sir. कर लिया यहाँ तक तुम लोगों ने, क्या sir? कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट दिए, 2 मिनट में जल्दी से मुझे बताओ कॉपी करके पूरा करो। मुझे भी है.
तो कॉपी में करना है क्या? कर लो ना जल्दी से, याद कैसे करोगे? सर स्क्रीनशॉट ले ली, बाद में कर लेंगे। Yes, sir. सर कर लिया क्लास हमने में तो कॉपी। तो बहुत स्मार्ट हो सबके सब। चलो नेक्स्ट देखो, सिलेंडर आ गया। ये कौन बोला? सर सिलेंडर का लेंथ ऑफ डायगोनल नहीं होता बेटा, ठीक है, उसका सिलेंडर का लेंथ ऑफ डायगोनल नहीं निकलेगा। चलो अब इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है, दैट इज कोन। रेडियस, ये हाइट, और ये इसकी Height. स्लैंट है। आर तो क्या है? रेडियस। एच क्या है? हाइट। और एल इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है, एल निकालने के लिए एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, यस सर। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है स्फेयर। स्फेयर इज अ बॉल, इसका कुछ रेडियस होगा आर। अच्छा, इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है ना? और सिक्स्थ लास्ट पार्ट इज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका रेडियस होता है आर, और इसका सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। एरिया होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सर एक बार पेज टर्न करना। क्या यस सर। लो? हो गया सर। क्या बोला? रुको। हो गया सर। हाँ, मैं तो रुका हुआ हूँ बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा, टिकट भी नहीं बता रहा। हो गया। हो गया सर। चलो आगे चलें। यस यस सर। सर। अब इन क्वेश्चंस की एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की एप्लीकेशन देखते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से, जो कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। अच्छा, मुझे कल फॉर्मूले याद चाहिए सारे, हो जाएंगे? यस सर। पक्का? यस सर, हो जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कौन पढ़ेगा इस पहले क्वेश्चन को? मेरे भाई को तो नहीं पढ़ूंगा मैं। अक्षय चौधरी, बेटा अपनी बुक लो और क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। अक्षय, अक्षय तो चला ही गया।
आलोक भी चला गया क्या? सर लास्ट वाला दिखाना एक बार। ये बिल्कुल लास्ट वाला दिखा देते हैं आपको, ये लो। चलो लक्ष्मी बेटा क्वेश्चन को रीड करो तो। यस सर। मुझे A plastic 1 रीड करो। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine. First part पढ़ो। फाइंड, डिटरमाइन, आगे द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेड्थ हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है, एंड हमें ये बोला है इट इज Yes sir. फ्रॉम टॉप। ठीक है, ऊपर से कैसा है, ये खुला हुआ है। तो हमें ये बताना है कि कितनी शीट लगेगी। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और उसमें से टॉप माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ टॉप, यही करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इज 2 ब्रैकेट LB BH और HL, और एरिया ऑफ टॉप दे रखा है कितना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 2 ब्रैकेट LB मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1.25। मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, मैथमेटिक्स मेरे को नहीं आती है। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, आंसर आने चाहिए, चैट बॉक्स भरा रहना चाहिए। दो मिनट जी क्या हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ किसी से भी? सर रुको। यार मैं तो रुका हुआ हूँ बेटा, मेरा टिकट ही नहीं बना। 357.5। हाँ बेटा, 357.5। 2 इंटू 3.3 पॉइंट, सर पूरा करा है हमने पूरा। अच्छा पूरा मल्टीप्लाई सर करके 2 into एक बात बताओ, 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सर 1.5 को 1.25 से। हाँ 1.25 नहीं होता है, 25 होता है, बोल बोल के गया मैं। सर 1.875। 1.875, शाबाश। 1.25 को 0.65 से करेंगे तो क्या होगा? सर जीरो भी पाएगा। हैं? सर हमने जीरो नहीं लगाया। अरे ये भला हो तेरा, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दो दो क्या? हाँ बेटा, कहाँ गया? कहीं सर करने दो शुरू से। 3.757। वन 1.25 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.6, आया आंसर, आया आंसर, आया आंसर। 0.8125। ये कौन बोला, मुझे नाम बताओ आज, क्योंकि नई नई आवाज आई है ये। कृष्णागर। हैं? कृष्णागर। अच्छा कृष्णागर। 8125। और 0.65 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
0.975. 0.975 माइनस 1.875, तो इन सबको प्लस करो। Yes, sir. 1.875, 0.8125, जल्दी, तुरंत, अत्यंत। Sir, 3.6625. 2 multiply 3.6625, Yes, sir. मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करेंगे। बहुत ही टाइम लगता है तुमको, बहुत ही टाइम। इतनी देर में तो चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं अपन। 7.325. वेरी गुड, 7.325 माइनस 1.875, जल्दी से करो, जल्दी करो। 325. 1.850. ईशा को क्या हुआ आज? जवाब नहीं आ रहे। Sir, 5.4450. 5.450। Yes, sir. Yes, sir. अविशा वेरी गुड, 5.450। हाँ ठीक है, जीरो भी अगर हम हटा दें तो 5.45 भी Yes, sir. सही। 5.450 और सारी यूनिट में मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है क्या बेटा? नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स टू 20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स टू 20 इंटू 5.45। तो 20 इंटू 5.45 को करो, 5 हटाया, 100 लगाया, 0 से 0, तो 5 to the 10, 0, 1 कैरी। 109. क्या? 109. 109 रुपए में आपका बॉक्स बन गया, रुपीज। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है? No, sir. No, sir. की बात, No, sir. की बात। Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट निकला तो फिर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 डू योरसेल्फ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है रूम की 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। हमें कॉस्ट ऑफ हाइट कॉस्ट निकालनी है रूम की और सीलिंग की, क्योंकि फ्लोर पे तो पुताई होती नहीं है। होती है क्या फ्लोर पे पुताई? No, sir. No, sir. तो इसका या देखो, दोनों में से एक तरीका यूज कर सकते हैं। ऊपर भी हम दो में से एक तरीका यूज कर सकते थे, तो हमने दूसरा वाला यूज किया। नीचे भी हम दो में से एक तरीका यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? या तो हम देखो, या तो हम क्या करें कि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप प्लस कर दो, Area. या फिर Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया में बॉटम माइनस कर दो। Top mine. बॉटम Bottom. Yes, sir. हाँ, मतलब फर्स्ट वाले के केस में बॉटम माइनस कर सकते थे, टॉप माइनस कर सकते थे, लेकिन सेकंड वाले के केस में क्या हो सकता है, टॉप माइनस कर सकते हैं। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. आया ना? तो सेकंड Yes, sir. इस तरीके से हो जाएगा, रेट निकल जाएगी, Yes, sir. आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, Yes, sir. द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। मैं करेंगे, मतलब हम करेंगे। ओह माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर,
मतलब यहाँ दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 250. If Yes, the sir. cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 meters. cost of painting at the rupees per meter square equals to 15,000. तो आज एक फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें. एरिया इज इक्वल्स टू कोस्ट अपॉन रेट. जो एरिया निकालना है ना हमें वो कोस्ट अपॉन रेट से होगा. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होगी क्या होंगी? कोस्ट कितनी दे रखी है? 15,000. रेट दे रखी है 10 रुपीज. 0 से 0 कैंसिल. 1500. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है. तो लेटरल सरफेस एरिया 2h l + b इक्वल्स टू 1500 और पेरीमीटर दे रखा है हमें 250. तो वहां से एक रिलेशनशिप Yes. तो यहाँ से l + 250 डिवाइड बाय 2. l + b की वैल्यू हमारी आ गई. l + b इक्वल्स टू 125. वैल्यूज हो गई हमारे पास. l + b की वैल्यू 125. तो हम यहाँ लिख देंगे 2. Yes, sir. लेकिन l + b में 125 इक्वल्स टू 1500. 2h मतलब ये 250h 150. इक्वल्स टू 1500. h की वैल्यू 1500 अपॉन 250 कैंसिल आउट. 25 से क्या कितनी बार? 6 बार जाएगा ना शायद तक. हाइट हमारी आ गई 6. ठीक है. और हमसे निकालने के लिए क्या बोला था? हाइट ऑफ द हॉल. हाइट ऑफ द हॉल इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है. 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर. ठीक है. आया ना? सर हाँ बेटा. सर 250 कहाँ से आया? कौन सा 250? ये वाला 250 कि ऊपर वाला 250? यस सर. यस सर नहीं. ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला. 2h को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250h आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. यस सर. आएगा. आंसर आएगा. आ गया ना आंसर? यस सर. Yes, sir. क्लियर है ना? मतलब कांच की तरह साफ है चीजें. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पेंटिंग के बारे में बता रहा है. देखो पुताई का सीजन आ रहा है और ये हम बात करेंगे इसकी पुताई की, पेंटिंग की. Paint in a certain container is sufficient to paint an area equal of 9.375 meter square. How many bricks of dimension 1, 2, 3 can be painted out of this container? मतलब टोटल पेंट हमें दे रखा है कि मतलब कितना एरिया कर सकता है कवर, और ब्रिक्स दे रखी है इतने 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 डायमेंशन की, तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है. तो हम क्या करेंगे? लेंथ दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर. तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 LB BH और HL. चालू हो जाओ, अपने पेन उठाओ और मल्टीप्लाई करना चालू करो. 22.5 को 10 से प्लस 10 को 7.5 से प्लस 7.5 को 22.5 से. सबसे पहले 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बाकी सब तो मुझे आता है लेकिन वही नहीं आता मेरे को. 2 ब्रैकेट 25 75 और मल्टीप्लाई करना मेरे को नहीं आता. जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके बताओ. जल्दी 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 जल्दी.
हाँ आया आंसर? नहीं आया। 2 2 5 75 5 and 5 2 carry 5 to the 10. 168.75. Very good Satvik. Yes, sir. 75. 75. क्या बात है सात्विक। 225 और 75 कितना हो जाएगा? 300 300 प्लस Yes, sir. 8.75 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 6.75 ठीक है और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.50 1 कैरी 8 to 16 17 7 1 कैरी 12 13 937.50. 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है वो क्या है देखना। अब अरे यार ये कहां से बच गया? अब देखो पेंट सफिशिएंट फॉर 9.375 मीटर स्क्वायर ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स to be painted equals to 9.375 meter square divide by 0. नहीं हाँ 0.93750 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या है? नहीं एक मिनट रुकना। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर स्क्वायर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं इसको Yes, sir. डिवाइड कर दूंगा किससे? 10,000 से डिवाइड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? तो कितना आएगा? Yes, यार sir. समझ भी नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से। मैंने सही किया है? कितना आएगा? सर बता दो। कितना होगा क्या शायद तक? सर 9375 को करना है ना? हाँ बेटा। यस सर। 0.09375. यस सर सही है सर। 0.09375. ठीक है अब उसका पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 3 और नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो लगेंगे? 4 5 हाँ 4 ठीक 5 है। सॉरी। तो 1 2 3 कैंसिल तो 9375 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 9375 कैंसिल कितने हो गई? 100 ब्रिक्स आ गई। तो 100 यस सर। उससे हम कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं? 100 तो यहाँ क्लास ओवर। बाय बाय, मिलते हैं तुमसे कल ठीक है। बाय Bye. सर। बाय। बाय सर। बाय साथी। बाय बाय निर्भय। बाय सर। अगर लिख रहे हो तो लिख लो कोई भी अगर